भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, ऐसी भावना। तो मैं आपको अभी कह रहा था भागवत प्रथम स्कंद की कुछ चर्चा कि पांचों पांडव बड़े आराम से सो रहे हैं। किसी ने पूछा कि आप आराम से क्यों सो रहे हैं? बोले हम नहीं सोए तो और कौन सोएगा, हमें चिंता नहीं कोई, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव को चलाने वाले दूसरे हैं तो हम चिंता क्यों करेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है, भगवान समझते थे दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, और दुर्योधन ने, ये कथा तो ऐसी है, भगवान कृष्ण की कथा में धृतराष्ट्र और पांडु की जो कथा है, धृतराष्ट्र अंधा राजा है और पांडु को पीलिया की बीमारी हो गई, उसका लीवर खराब हो गया और वो फिर मर गया। और उसके 5 बेटे हैं और धृतराष्ट्र को, अंधे को राज्य मिल गया। अब राज्य मिल गया तो राज्य इसलिए मिला, पांडु ने कहा भैया मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे बच्चे में से मैं चाहता था युधिष्ठिर को राजा बनाऊं, लेकिन तुम युधिष्ठिर को राजा बना देना। तो राज्य तो पांडु का था, लेकिन धृतराष्ट्र ने उस राज्य को पकड़ लिया। धृत माने पकड़ना, जो हमें कुछ मिल जाता है जो हमारा नहीं है, हम उसको पकड़ के बैठ जाएं तो हम ही अंधे हैं। तो जो हमें मिला है और जो हमारा नहीं है, हमें ध्यान रखना चाहिए किसी का है। हमारे महात्मा तो कहते हैं ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, ये भी हमें एक दिन वापस करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। तो सावधान रहना चाहिए। पर धृतराष्ट्र ने सोचा नहीं, मैं तो अपने बेटे को राजा बनाऊंगा, और वो बेटा है दुर्योधन। दुर्योधन माने दुर माने खराब, और खराब वृत्ति से योधन माने युद्ध करने वाला, जो उसकी आदत अच्छी नहीं है और वो लड़ने वाला है, झगड़ा करने वाला है। तो आखिर पांचों पांडव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन दुर्योधन तो लड़ना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी को जो राज्य मिला है, ये पांचों पांडवों के पिताजी का राज्य था, पांडु का राज्य था। और तुम ऐसा करो, वो बेचारे बहुत समझदार हैं और बहुत संतोषी हैं, मैं उनको समझा दूंगा, तुम उनको केवल 5 गांव रहने को दे दो, बाकी तुम अपने पास रखो। दुर्योधन ने कहा कि हम 5 गांव की बात करते हो, हम एक सुई की नोक के बराबर भी जगह उनको नहीं देंगे, हमारे पास है, और यदि उनको लेना है तो लड़े। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, यदि ऐसा है। शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे, लेकिन दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, और दुर्योधन ने कहा हम तो लड़ेंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है। युधिष्ठिर और दुर्योधन को बुलाया गया, तो भगवान ने कहा देखो भाई, आप दोनों लोग लड़ाई करने वाले हैं, जो जीतेगा उसको राज्य मिलेगा। एक और दुर्योधन है, एक और युधिष्ठिर है, लेकिन एक और 18 अक्षौहिणी सेना है और एक और अकेला मैं हूं। तो आप दोनों में से बताओ कि आप मुझे स्वीकार करते हो कि 18 अक्षौहिणी सेना को स्वीकार करते हो। तो दुर्योधन से पूछा गया, दुर्योधन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले एक और आप, बोले हाँ मैं, और दूसरी ओर 18 अक्षौहिणी। अक्षौहिणी की संख्या हम आपको बताएंगे, माने करोड़ों लोग, और करोड़ों लोगों के पास
अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बहुत सारे एटम बम, बहुत सारे हथियार, बहुत सारे टैंक, लड़ाई के जो वाहन होते हैं, बहुत सारी तोप जिनकी कोई संख्या नहीं है, वो तुमको चाहिए या अकेला मैं चाहिए? तो दुर्योधन हंस के बोला, हम तेरा क्या करेंगे? भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, हम तेरा क्या करेंगे? एक महात्मा उर्दू में कहते हैं कोई कि सारी खुदाई एक तरफ, मेरा नूरे इलाही एक तरफ। सारी दुनिया एक हो और परमात्मा एक हो। परमात्मा का मुकाबला सारी दुनिया नहीं कर सकती, लेकिन संसारी लोग, हम लोग जो हैं, हम लोग परमात्मा को नहीं पसंद करते, हम तो दुनिया को पसंद करते हैं। दुर्योधन ने कहा, हम लोगों की मनोवृत्ति भी दुर्योधन की जैसी है। दुर्योधन ने कहा, हम जानते हैं तू तो गाय चराने वाला ग्वाला, तो हम तेरा क्या करेंगे? कृष्ण ने कहा, एक और फिर युधिष्ठिर को बुलाए, युधिष्ठिर तुम बताओ, अभी हम फैसला करेंगे दोनों लोगों की इच्छा कैसी है, आप दोनों लोगों की सहमति से ही होगा। युधिष्ठिर से भी पूछा गया कि एक ओर तो मैं अकेला रहूंगा और दूसरी ओर 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी, जिसमें बहुत सारे रथ हैं, बहुत हाथी हैं, घोड़े हैं, सैनिक हैं, बहुत बड़ी सेना है। उस सेना को तुम पसंद करोगे, तुम अपने लिए, क्योंकि तुम्हें लड़ाई करनी है, या फिर मैं तुम्हारी ओर रहूं? युधिष्ठिर ने झट से कह दिया, महाराज हमें सेना की कोई जरूरत नहीं है, हमारी ओर आप रहोगे तो हम वो स्वीकार करते हैं। भगवान ने फिर एक बात और दुर्योधन को पूछा। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, वो नहीं पसंद करता, हमने तो पहले ही वो पसंद करता, तो भी हमें तो सेना ही लेनी थी, हमें आपकी जरूरत नहीं है। एक बार युधिष्ठिर को फिर पूछा, युधिष्ठिर एक बार तुम फिर बताओ, तुम क्या स्वीकार करते हो? बोले, महाराज हम सेना को स्वीकार नहीं करते, हम आपको स्वीकार करते हैं, आप हमारी ओर रहना बस। कृष्ण भगवान ने कहा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं अपने हाथ में तलवार नहीं रखूंगा, सुदर्शन चक्र भी नहीं रखूंगा, अभी भी स्वीकार है? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज स्वीकार है, आप तलवार भी नहीं उठाएं, हथियार भी नहीं उठाएं, आप हमारी ओर रहना, आपकी कृपा ही बहुत है। अब देखो, ये संसार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुर्योधन ने तो कह दिया तो पागल है, भगवान का उस ग्वाले का क्या करेगा? लेकिन लड़ाई हुई और लड़ाई में भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन के सामने, क्योंकि जब दुर्योधन ने सेना मांगी तो सेना में कौन कौन है? भीष्म पितामह भी दुर्योधन की सेना में है, और भीष्म पितामह दुर्योधन के सबसे बड़े कमांडर इन चीफ हैं, क्योंकि 10,000 महारथी, एक महारथी में कितने ही सैनिकों का बल, हजारों सैनिकों का बल होता है, और 10,000 महारथियों का मुकाबला करने वाले एक अकेले भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह को और कौन है? गुरु द्रोणाचार्य, जो अस्त्र शस्त्र की विद्या जानते हैं, और इधर केवल कृष्ण भगवान है। आपको पता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी माताएं बहनें जब छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में ले आती हैं और यहाँ छोटे बच्चों को भगवान के गीत गाने को, भगवान के भजन करने को शिक्षा देती हैं, दिलवाती हैं, बड़ी खुशी होती है। हमारे नवल जी कितना अच्छा तबला वादन करते हैं, आप सच पूछो, जितना बढ़िया दादरा कैरवा बजाते हैं, कोई 10 साल 15 साल भी अगर अभ्यास करे तो बजाना मुश्किल हो जाता है। बचपन में अगर अभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। बचपन में भजन किया जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। बचपन में जो भी करो, आपको मालूम है बचपन कब से शुरू होता है? हम लोग तो समझते हैं बचपन शुरू होता है जब बच्चा बोलने लगता है, जब बच्चा चलने लगता है,
लेकिन बचपन शुरू होता है जिस दिन बच्चा माता के गर्भ में आ जाता है, उसी दिन से बचपन शुरू हो जाता है और उसी दिन से बच्चा सीखने लगता है। अर्जुन की पत्नी, और अर्जुन की पत्नी का नाम है सुभद्रा, उसके गर्भ में एक बालक है और उस बालक का नाम है, बाद में उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अभिमन्यु तो गर्भ में था। अर्जुन ने सुभद्रा को बताया, क्योंकि सुभद्रा ने पूछा अर्जुन से कि ये दुर्योधन की ओर से आप भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बड़े बड़े कर्ण जैसे बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े गदा चलाने वाले, और दुर्योधन भी बहुत अच्छी गदा चलाता है, और दुर्योधन के गुरु जी हैं बलराम जी, श्री कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई साहब। तो इतने लोग हैं, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? अर्जुन ने कहा मुझे ये चक्रव्यूह बनाएंगे, मैं जानता हूं, और मैं चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूं, मुझे तोड़ना आता है। तो उसने पूछा चक्रव्यूह क्या होता है, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है? चक्रव्यूह होता है लड़ाई के मैदान में सब अपने बड़े बड़े सैनिक डट जाते हैं, इधर से अगर दुश्मन आएगा उसको कैसे मारना है, इधर से आएगा तो उसको कैसे मारना है, इधर से आएगा तो कैसे मारना है। सब बड़े बड़े ताकतवर लोग, सैनिक लोग खड़े हो जाते हैं, उनको कैसे पार करना है, कैसे उनको सेना को मारते हुए सेना को और आगे निकलना है। ये उसकी एक टेक्निक होती है, उसकी एक कला होती है, वो भी एक विद्या होती है। तो उसने, अर्जुन ने सुभद्रा के पूछने पर वो कला बताई। सुभद्रा गर्भवती थी और वो कहते हैं, ऐसी हमने कथा पढ़ी है कि गर्भ में जो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था उसने चक्रव्यूह में जाने की और अंत तक जाने की कला माता के पेट में सीखी थी। देखो, हम लोग, माता जब गर्भवती होती है तो हमारे महात्माओं ने ऐसा कहा है कि गर्भवती माताओं को अच्छी बात सुननी चाहिए, या फिर बच्चे को जो सिखाना, बच्चे को अगर उसको लड़ने के लिए कोई तैयार करना है तो ऐसी बात सुनना चाहिए। उसे अगर कोई भजन की बात, उसको भक्त बनाना है तो उसको वैसी वातावरण में वैसे रहना चाहिए, वैसी बात सुननी चाहिए जैसा उसको बनाना हो। तो माता के गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने की विद्या सीख ली। अर्जुन तो फिर भी सुनाते रहे, लेकिन सुभद्रा को फिर, क्योंकि अर्जुन ने सुभद्रा सुनो, चक्रव्यूह में तो घुस गए ना, अब इनको बाहर भेज करके बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलकर सारी उसने, अभी तुमको जरा अब सोना नहीं, जल्दी से सुन लो। लेकिन सुभद्रा को हाँ हूं करते हुए नींद आ गई। लेकिन वो जब नींद आ गई तो बच्चा, वो गर्भ में माता जब जगती है तो माता के जगने पर ही बच्चा सुन सकता है, क्योंकि माता के खाने पर ही बच्चा खाता है। माता जो पीती है वही बच्चा पीता है। गर्भ में तो बच्चा पूरी तरह माता के सहारे रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक धागा होता है, एक तंतु होता है जो माता के उसकी नाभि में लगा होता है। माता के उसको फिर डॉक्टर काटता है, नर्स जो होती है उसको काटती है, उसको नाभ छेदन कहते हैं। उसको संबंध माता की नाभि से जुड़ा होता है, नाभि से ही उसको भोजन मिलता है, पानी मिलता है, सब उसका शरीर उसी से, वो न्यूक्लियर है, वहीं से शरीर सारा चलता है। तो वो सब उसको बाहर निकलने की विद्या आई नहीं। जब नहीं आई तो वही समस्या हो गई बाद में, क्योंकि अभिमन्यु को 16 साल की अभिमन्यु को युद्ध में लड़ना पड़ा। तो वो उसने माता के गर्भ से जो सीखा था, उसने चक्रव्यूह का भेदन किया, बड़े बड़े वीरों को पराजित करते हुए अंदर घुस गया। लेकिन जहां तक पिताजी से सुना था माता के गर्भ में, उतना तो उस बच्चे ने कर लिया, लेकिन आगे बाहर निकलना सीख नहीं पाया, और बड़े बड़े महारथियों ने उसको घेर कर मार दिया। लेकिन
उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। पांचों पांडव, अब देखो यहां पांचों पांडव में जो अर्जुन है, अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन, क्योंकि अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहता था। अर्जुन कहता है महाराज मैं किससे लड़ूं, मेरे सामने गुरुजी खड़े हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य, इनसे तो मैंने धनुष विद्या सीखी है, इनको मैं कैसे मारूंगा। फिर मेरे सामने मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे साले हैं, मेरे संबंधी हैं, सब तो रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो सब भाई भाइयों का ही तो झगड़ा था ना, और उसमें मैं इनको कैसे मारूंगा, तो मैं इनसे लड़ूंगा नहीं। तब भगवान ने गीता सुनाई। भगवान ने कहा अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ये तो लड़ने को तैयार खड़े हैं, और तुम हथियार फेंक दोगे तो ये तुमको मार डालेंगे, और क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेंगे, तरस नहीं करेंगे, ये तुम्हें मार डालेंगे, और फिर तुम्हारी पराजय हो जाएगी। और यदि तुम यदि जीत जाओगे तो तुम राजा बनोगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना होगा। बोले महाराज मैं इनको कैसे मारूंगा। भगवान ने कहा तुम इनको नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे जरूर। फिर भगवान ने कहा मारने वाले तुम नहीं हो, ये सब हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा, ये रामायण में लिखा है। जब भरत जी रो रहे थे दशरथ जी के मर जाने पर, तो वशिष्ठ जी ने उनको समझाया था, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा, ये तुम्हारे हाथ नहीं है, ये परमात्मा के हाथ है। 6 चीजें हैं, तो ये इनको मरना है और तुमको जीतना है, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर हूं और मैं सत्य का पक्ष लेता हूं। देखो सत्य एक और सत्य होता है और एक और करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती। सत्यमेव जयते नामृतम, ये धर्म का सूत्र है, सत्य की विजय होती है। भगवान ने कहा विजय तुम्हारी होगी, लेकिन तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम खड़े रहना, नाम तुम्हारा होगा और काम हमारा होगा, भगवान ने कहा। तो भगवान ने सचमुच, अब देखो थोड़ा सा मेरे साथ जरा सप्रेम से आप जरा गुनगुनाएंगे। हमने आपको पहले ही आपको सुनाया था एक गीत, गीता वाले सामने गीता वाले
कहते हैं ये दुर्योधन की और युधिष्ठिर की बात नहीं है, ये बात तो हमारी है। गीता भगवान ने श्री कृष्ण को समझाई 18 अध्यायों में 18 दिन में, और अर्जुन को तैयार किया। अर्जुन ने युद्ध किया और अर्जुन ने विजय हासिल की, विजय प्राप्त की। इतनी बड़ी सेना अर्जुन ने जीत ली। लेकिन इसके बीच में जो कथा हुई कि अभिमन्यु मर गया। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी और गर्भवती उत्तरा के गर्भ को दुर्योधन ने अपने मित्र गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से मारने को कहा। अश्वत्थामा को वैसे रुद्रावतार कहा गया शिव पुराण में, लेकिन ये कथा है अश्वत्थामा चिरंजीवी है। आज भी अश्वत्थामा जी का दर्शन हो जाता है, कई लोगों को हमने महात्माओं से ऐसा सुना। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मा जी से एक ब्रह्मास्त्र पाया है। अश्वत्थामा ने सज्जन व्यक्ति है, गुरु जी का, गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा है, और दुर्योधन को उसने मित्र बनाया। दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों के वंश को नष्ट करना चाहता हूं। पहले तो एक दिन कहा दुर्योधन ने कि मुझे मेरे गुप्तचर ने एक समाचार दिया है। क्या समाचार? कि 5 पांडव सो रहे हैं और बड़े बेखबर सो रहे हैं, और तुम जल्दी से जाओ, अगर तुमको हो सके तो ये तलवार ले जाओ और 5 पांडवों का सिर काट के तुम आ जाओ। तुम मेरे मित्र हो, ये काम तुम कर सकते हो। अश्वत्थामा ने कहा मित्र कोई बात नहीं, यदि ऐसी तुमको तुम्हारे गुप्तचरों ने सूचना दी है तो लाओ तलवार मुझे दो, मैं भी जाता हूं। रात में उन 5 पांडवों को मार के आ जाऊंगा, तुम्हारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, 5 मर जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, क्या? कि उन 5 को तो नींद आ सकती है, वो तो सो सकते हैं, पर उनका जो रखवाला है वो नहीं सोता होगा। वो जरूर सावधानी से जगा होगा। तो मैं उनको मार पाऊंगा, क्योंकि कुछ वो बड़ा चालाक है। बोले इसकी चिंता तुम क्यों करते हो, ये तलवार पकड़ो और तुम वो तब तक कुछ करे, तुम जल्दी से जाओ और मार के आ जाओ। देखो, और पूरा बता दिया कहां सो रहे हैं, कौन से घर में, कौन से कक्ष में वो उनका शयन हो रहा। तलवार लेकर भेज दिया। लेकिन धर्म युद्ध था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, लेकिन दुर्योधन धर्म को नहीं जानता। दुर्योधन को किसी ने पूछा कि तुम ऐसा पाप क्यों करते हो? बोले जानामि धर्मम
न च मे प्रवृत्ति ही ज्ञानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति ही दैवेन, कहते हैं दैवेन कश्चित हृदयतेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, आप लोग ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी ऐसा है, वन हु डज नॉट नो एंड डजंट नो दैट ही डजंट नो, जानता नहीं और यह भी नहीं जानता कि वह नहीं जानता। एक है कि वह ही डजंट नो बट नोज दैट ही डजंट नो, जानता नहीं पर यह जानता है कि वह नहीं जानता है। तो जो जानता नहीं है और ये भी नहीं जानता कि मैं नहीं जानता हूं, उसको आप कैसे समझाओगे? जिसे अपने इग्नोरेंस का पता ही नहीं। एक आदमी है जो जानता नहीं है पर ये जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, तो जानने वाले के पास चला जाएगा और वो जान लेगा। तो कहता है, एक आदमी कहता है मैं जानता, दुर्योधन ऐसा है, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म को करना नहीं चाहता, जानते हुए नहीं करना चाहता हूं। एक ऐसा होता है कि क्यों नहीं करना चाहते, बोले पता नहीं, धर्म को बहुत अच्छी तरह से जानता है दुर्योधन लेकिन नहीं करना चाहता। ठीक है, दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भेजा और अश्वत्थामा तलवार लेकर गया। भगवान को चींटी जो सांस लेती है, भगवान को वो बहुत अच्छी तरह सुनाई देती है। और चींटी कितनी, संसार में करोड़ों अरबों खरबों कितनी चींटियां होंगी, और चींटी के मन में किधर जाने का विचार है, चींटी किधर मुड़ेगी, आदमी को सोचो, छोड़ो, हमारी कार किधर मुड़ेगी ये भगवान को पहले तो मालूम है। एक पंजाब में एक आदमी मिला, कहता है महाराज मैंने एक सिनेमा देखा और वो मैंने सिनेमा 47 बार देखा, 47 टाइम्स। बोले क्यों देखा? बोले एक सीन उसमें ऐसा था कि वो एक सीन थोड़ा सा पर्दा हट नहीं रहा था, तो मैंने उसको 47 बार देखा लेकिन बेकार गया, वो हटा ही नहीं। मैं सोचा कि शायद दूसरी बार देखूंगा तो हट जाएगा। उधर से कोई एक सीन जरूरी था मुझे वो देखना था, वो पर्दा हटा ही नहीं, मैं ध्यान से देखूं 47 बार देखी पिक्चर, वो हटा नहीं, वो हटेगा भी नहीं। तो पहले से रिकॉर्डेड है वो सिनेमा, आपको पता है, वो रिकॉर्डिंग ऐसी ही है, तो वो कैसे होगा? तो जैसे पहले से रिकॉर्डेड सिनेमा कभी बदल नहीं सकता, 47 बार देखो चाहे 147 बार देखो, वैसे ही जो परमात्मा ने हमारे जीवन में कौन सी डायरेक्शन में हम जाएंगे जो लिख दिया है वो हम बदल नहीं सकते। सत्य की विजय होगी, हम कहेंगे हम असत्य की विजय कराते रहेंगे, तो कैसे करा दोगे? भगवान ने ये तो पहले से लिख दिया है, सत्यमेव जयते, पहले ही लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो हम कहेंगे नहीं, हम दुर्योधन कहता नहीं असत्य की विजय करा के रहेंगे, हम करा के रहेंगे। आखिर तुम जाओ ना, भगवान उसी समय, जिस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भेजा, ठीक उसी समय भगवान को पता चल गया और भगवान दौड़ के पांडवों के पास गए और जिस तंबू में, जिस टेंट में सो रहे थे 500 पांडव, उनसे रहे उठो 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 जल्दी से, 5 चारपाइयों पर सो रहे थे, उठो क्या करना है देखता करो, अपने साथ ले गए उनको, अपने साथ ले गए उधर से। देखो भगवान किसी को जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। और आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन जात, और जिसको यम तो रक्षित मिच्छन्ति बुद्धिया संयोजयन्ति तम, भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको बढ़िया बुद्धि दे देते हैं। कहते हैं न देगा दंड मादाय रक्षन्ति पशु पालवत, जैसे भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों की रक्षा डंडा लेके करता है, ये मेरी भेड़ है, डंडा मेरी गाय है, मेरे पशु हैं, भगवान ऐसे डंडा लेके रक्षा नहीं करते हम लोगों की, बल्कि जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको बुद्धि दे देते हैं और बुद्धि से फिर वो व्यक्ति अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, धियो जो न प्रचोदयात्, भगवान हमको बुद्धि दो। तो भगवान ने उनको
जल्दी से उठो उठो। लेकिन यहां अश्वत्थामा को भी संसार में सिखाना था। अश्वत्थामा को भी थोड़ा अभिमान था, मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूं और द्रोणाचार्य तो बहुत बड़े गुरु हैं मेरे पिता। तो उसको भी उसके हाथों से कुछ पहले भगवान अपराध कराते हैं, फिर उसको दंड देते हैं। पहले पाप, ऐसे तो किसी को दंड देंगे तो कहेगा हमको आपने कैसे दंड दे दिया, पहले जब हम कोई गलत काम करेंगे तभी तो दंड मिलेगा। उधर पांचों पांडव उठ गए और पांचों पांडव की जो सीट थी, जो बेड था, 5 बेड थे, उन 5 बेड पर और द्रौपदी के 5 बच्चे जो अभी छोटे बच्चे थे, जवान बच्चे थे, देखने में तो वैसे ही लगते थे बड़े बड़े पांडवों के जैसे, वो पांचों के पांचों वो सो गए। देखा बिस्तर खाली पड़े हैं, 5 बच्चे सो गए। उधर अश्वत्थामा मारने के लिए आए, उसको बताया गया था यहां 5 चारपाई बिछी हुई है, यहां सो रहे। उसने जैसे उनके सर पे वो चादर ओढ़ी हुई थी, मुंह ढके हुए थे और 5 के एक एक करके खटखट खटखट सिर काट दिए। 5 के सिर काटे तो और 5 का सिर काट के दुर्योधन के पास ले गया। ये मैं 5 पांडवों को मार दे, तेरा खटका खत्म हो गया, तेरे 5 दुश्मन मर गए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और 5 के सिर लेकर ऐसे हाथ से तोड़े उसने, 1 2 3 4 5 ऐसे तोड़ के फेंक दिए। बोले सब सिर मैंने तोड़ दी, मर गए। लेकिन उसने कहा एक जो सिर बड़ा सा था, बोले ये मुझे लगता है भीमसेन का सिर था। लेकिन ये बात बता, अश्वत्थामा से कहा कि भीमसेन के, जब मैं भीमसेन से लड़ता था तो मेरा और भीमसेन का गदा युद्ध होता था, तो उसमें 80 मन की 40 शेर की 40 शेर का एक मन होता है, 80 मन की गदा, और गदा में भीमसेन के सिर में मारता था और भीमसेन के सिर में कोई असर नहीं पड़ता था। इतनी बड़ी भारी गदा और उससे भीमसेन के सिर में असर, और वो भीमसेन का सिर ऐसे हाथ से टूट गया जैसे कोई कच्चा नारियल टूट जाता। तो उसको समझ में आया। दुर्योधन ने कहा कि मुझे लगता है तू बच्चों को मार आया है, ये 5 पांडवों को तूने मारा नहीं हो, जरूर कहीं से वो उठ के चले गए होंगे, उसको पता चल गया होगा। बाद में पता चला कि वही हुआ। द्रौपदी ने जब देखा 5 बच्चों के सिर नहीं है, अर्जुन को उसने रोने लगी, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन दौड़ के आया, क्या हुआ? बोले मेरे 5 बच्चों को किसी ने मार दिया। अर्जुन ने सोचा कौन मार सकता है। अर्जुन ने कहा हमने 18 अक्षौहिणी सेना सबको नष्ट कर दिया है, लेकिन दुर्योधन अपनी जान बचाकर छिपा हुआ है तालाब में, क्योंकि वो चल नहीं सकता है। भीमसेन ने उसकी मार मार के उसकी जंघाओं को तोड़ दिया है। भीमसेन ने, मरा नहीं है दुर्योधन, लेकिन वो चल नहीं सकता, छिपा हुआ। तो उसने अश्वत्थामा को भेजा होगा, अश्वत्थामा हमें मारने आया होगा। अर्जुन ने सब गैस कर लिया और 5 बच्चों को मार गया। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कहां छिपा होगा। और अर्जुन गया दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ उसके बाल पकड़ लिए और बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए कृष्ण भगवान बोले मार देते। बोले हमने ऐसे नहीं मारूंगा। बोले कैसे मारोगे? बोले जिसके बेटे मरे हैं ना, उस मां को पता है, उस द्रौपदी के सामने जाकर इसको मारूंगा। इसको इसकी एक एक तलवार से एक एक मोटी मोटी काटूंगा द्रौपदी के सामने। ये चिल्लाएगा, तड़पेगा, तब द्रौपदी के 5 बच्चे मरे हैं, तब उसको थोड़ी शांति मिलेगी। अर्जुन घसीटते हुए जब ले गया अश्वत्थामा को पकड़ के, आप जानते हो द्रौपदी थोड़ा रो तो रही थी, अपने 5 बच्चे मरे हों जिसके, जवान बच्चे, रो रही थी, बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन आपको मालूम है जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर, ये भागवत में कथा है श्री कृष्ण के चरित्र में, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बाण नहीं चलाए, अर्जुन के ऊपर बाण नहीं चलाए और अर्जुन कृष्ण भगवान को कह दिया
कि अर्जुन के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अर्जुन ने अपनी रक्षा के लिए एक ऐसे व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, नपुंसक को अपने ओट के लिए सामने किया और भीष्म पितामह उसके ऊपर बाण नहीं चला सकते थे और अर्जुन उसकी ओट में भीष्म के ऊपर बाण मारता रहा और भीष्म पितामह एक एक शरीर में सारे बाण लग गए और भीष्म पितामह ने प्राण नहीं छोड़े। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं महीने के। कृष्ण पक्ष होता है अमावस्या के बाद, जिसमें चंद्रमा निकलता है और चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा तक 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और जब पूर्णिमा हो जाती है उसके बाद अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है, जिसमें चंद्रमा घटता चला जाता है, थोड़ा थोड़ा घटता है और फिर अमावस्या के दिन फिर नो मून हो जाता है, चंद्रमा होता ही नहीं है अमावस्या को, तो वो कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो मैं आपको जो कथा कह रहा हूं, इसमें शुक्ल पक्ष में जो मरता है, शरीर छोड़ता है, तो वो संसार में फिर लौटकर नहीं आता, ऐसा गीता में लिखा है। और 2 आयन होते हैं साल में, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य जब माघ के महीने में सूर्य उत्तरायण होते हैं तो शरीर त्यागो, तो फिर उस समय मोक्ष हो जाता है, संसार में लौटना नहीं पड़ता। और जब सूर्य दक्षिण, ये उत्तर की ओर सूर्य का चलन हो जाता है, फिर दक्षिण की ओर सूर्य का चलन हो जाता है। तो उत्तर की ओर सूर्य जब चलते हो 6 महीना उत्तर की ओर चलते हैं, 6 महीना दक्षिण की ओर चलते हैं। दक्षिण यमराज की दिशा है, तो वहां दक्षिणायन सूर्य में जब मरता है कोई, उसको फिर संसार में लौटना पड़ता है। अभी मरना तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उत्तरायण में मरेंगे, तो उत्तरायण होना चाहिए और सूर्य और शुक्ल पक्ष होना चाहिए, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। तो भीष्म पितामह ने कहा यमराज से कि अभी हम नहीं मरना चाहते, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे तब तुम आ जाना, हम मरेंगे, लेकिन तुम्हारे शरीर में बाण लगे हुए हैं। बोले कोई बात नहीं, हम बाणों को लगे हुए ही हम पड़े रहेंगे। तो भीष्म पितामह पड़े हुए थे बाणों की सैया पर। हमने कुरुक्षेत्र में, आप कभी जाओ हिंदुस्तान में, तो वहां मंदिर है जिसमें बाण गंगा, जो वहां पर एक बाण गंगा जी का भी दर्शन होता है, छोटा सा जल सरोवर है और वहां हमारे भीष्म पितामह का शरीर पड़ा हुआ ऐसा दर्शन होता है, मंदिर है इस तरह का। तो कुरुक्षेत्र में, तो वहां भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा सिर तकिया चाहता है। तो अर्जुन ने, दुर्योधन ने कहा कि तकिया आपको हम देंगे, आप हमारे कमांडर इन चीफ हो। अर्जुन से तकिया क्यों मांगते हो? बोले मुझे बिस्तर अर्जुन ने दिया है। बिस्तर कौन सा था? बाणों का बिस्तर। शरीर में बाण लगे हुए हैं और बाणों के ऊपर पड़े हुए हैं, बाण नीचे से उसको रोके हुए, पूरे शरीर में इधर से बाण गया उधर निकला एरो, और पूरा वो लेके हुए, लेकिन सिर लटक रहा था, सिर में बाण मारा नहीं था। तो अर्जुन मुझे बिस्तर चाहिए। अर्जुन ने एक बाण और मारा, और वो बाण मारा माथे में, और माथे को पार करते हुए, क्योंकि माथे में भी उसको बचा के मारना था कि प्राण ना निकल जाए, क्योंकि यहां अर्जुन को बहुत पता है कहां मारने से प्राण निकल जाएगा। तो सावधानी से ऐसा मारा कि वो कहीं यहां पर खाली ब्लैंक भी होता है, ये जो हमारे सर यहां पर कहीं से, क्योंकि यहां से नहीं मारना, यहां से नहीं मारना, कहां से। तो अर्जुन ने ऐसा मारा तो पीछे से निकला और वो सिर जो ऐसे लटक रहा था, सिर खड़ा हो गया। बोले थैंक यू, बहुत अच्छा किया अर्जुन। अर्जुन मुझे प्यास भी लगी है
दुर्योधन ने सोने के कलशों में पानी मंगाया भीष्म पितामह को। भीष्म ने कहा नहीं नहीं, मुझे वो पानी नहीं चाहिए, मुझे तो वो पानी चाहिए अनटच्ड वाटर, जो किसी ने छुआ ना हो। वो कौन देगा? बोले वो दुर्योधन नहीं दे सकता, अर्जुन देगा। अर्जुन ने एक बाण मारा और बाण मारा तो बाण धरती में लगा और धरती से गंगा जी प्रकट हुई और वो गंगा जी की धारा सीधे भीष्म पितामह के मुंह में गई। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया अर्जुन को। दुर्योधन कहता है कि आप मेरी ओर से डरते हो, आशीर्वाद उसको देते हो? बोले आशीर्वाद तो लिया नहीं जाता है, वो तो स्वाभाविक ही निकलता है, आता है। मुझे इतना बढ़िया है क्योंकि बिस्तर के अनुकूल तकिया और जैसा मैं पानी पी, बड़े लोगों का यही है, वो कैसा उनको खाना चाहिए। अगर नहीं उनको पूरी बना के, और एक आदमी 80 साल का 90 साल का हो और तुम्हारे मन में अगर समोसा ला के समोसा करो डेली, वो समोसा खाने की मूड में तो नहीं इस समय। तुमको कैसा भोजन चाहिए, क्या चाहिए, वो तो बहुत समझदारी से सोचना होगा, बहुत हिसाब से उनको भोजन चाहिए। पानी कैसा चाहिए, कैसा पीते हैं बड़े लोग। बहुत सेवा करना कितना कठिन होता है, बड़ों की सेवा करना। तो और जो बड़ों की सेवा समझदारी से, क्योंकि कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा है वो बड़ों की सेवा कर सकते हैं। जिसको समय ही नहीं है सोचने को, आया मम्मी कैसे लो, ये पी लो, जूस पी लो, ये ले, ऐसा तो नहीं होता। जूस भी काय का पिलाना है उसको, कौन सा, बहुत सारे जूस बिकते हैं बाजार में, वो भी सब तो नहीं पी सकते, जैसा उसको अनुकूल होगा उसको पता नहीं, तो वो सब सोचना पड़ता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ठीक है। अब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीमसेन, अर्जुन, पांचों को बुला लिया और पांचों को बुलाकर भीष्म पितामह ने कहा मेरे सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं अंतिम समय में हूं, सूर्य जिस दिन उत्तरायण हो जाएंगे मैं शरीर त्याग दूंगा। अब देखो यहां भी हमने आपको पहले बताया कि जो लोग समय का ध्यान रखते हैं, समय को, यू आर मास्टर ऑफ योर टाइम, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। हम जो समय का ध्यान रखते हैं, समय उनका ध्यान रखता है। समय माने काल, काल माने मौत। हम मौत किसी को समय नहीं देती है, पता नहीं हम कब मर जाएंगे, कहां बैठे होंगे, कहां जा रहे होंगे, कैसे मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने अपना सब काम समय से किया है, मंदिर में ट्यूसडे को समय हमें मिला, फ्राइडे को समय हमें मिला, आओ, जन्माष्टमी मनाने का हमें समय मिला, रामनवमी मनाने का हमें समय मिला, और दुर्गा अष्टमी मनाने का हमें समय मिला, नवरात्र का समय, तो हमने समय का ध्यान रखा, तो ठाकुर जी हमारे समय का ध्यान रखेंगे, हमें समय मिलेगा। अंतिम समय में भीष्म पितामह को समय मिला, यमराज को कहे गो बैक, यमराज हाथ जोड़ के बोला ठीक है महाराज, जब बोलोगे तब आऊंगा, पर 6 महीने बाद आना, अमुक तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर आना, और तब सूर्य 14 जनवरी को आना। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होते हैं, संक्रांति होती ना, वो 14 जनवरी को आना, ठीक है महाराज। और उस समय जो मरता है, उस समय से 14 जनवरी को, पूरी जनवरी में मरे वो बढ़िया समय होता है, उससे पहले सूर्य दक्षिणायन होते हैं, तो ठीक है मैं आ जाऊंगा, तभी आऊंगा। लेकिन 5 पांडवों को बुलाया, मैं तुमको धर्म की बात सुनाता हूं, सुनोगे? बोले हाँ महाराज सुनाओ। बोले नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। आप देखो एक बात ध्यान रखना, बड़े लोगों के पास ज्ञान होता है लेकिन वो देते नहीं है, सुनाते नहीं है। इसका मतलब क्या है? गीता में भगवान ने लिखा न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से पवित्र वस्तु कोई नहीं होती। आपके पास एसेंस है, आपके पास कोई बहुत इत्र है, इत्र भी मैंने देखा, मैं लखनऊ एक बार, वहां लखनऊ के पास एक छोटा सा कस्बा है, मैं उसमें गया एक बार, और वहां उसमें बहुत सारे इत्र बेचने वाले रहते हैं, वो इत्र बनाते हैं। वो इतनी बड़ी शीशी, मैंने पूछा इतनी बड़ी शीशी, बोले कितने की है? बोले 10 लाख रुपया की। इतनी सी शीशी, बोले महाराज आप क्या खरीदोगे, आपको पता ही नहीं है क्या है। वो कहते हैं उनको फूलों से, चमेली से, बेला से, कहां से, कैसे वो इकट्ठा करते हैं, पता नहीं उनका इत्र। तो रस नहीं होता है कि वो जूस की तरह निकालते हैं, उनके निकालने के उनके पास उन्होंने
इतने सारे यंत्र हैं, पूरे सूर्य की गर्मी में कई बार निकालना होता है, कैसा फूल चाहिए, कब मौसम में निकालना होता है, हम कितनी प्रतीक्षा करते हैं, तो कैसे निकालते हैं। अब उसको निकालकर इतनी सी शीशी 10 लाख रुपए की, अब उसको रखेंगे तो रखने के लिए थोड़ी वो किसी ग्लास में पकड़ के रख देंगे, उसको तो वो बॉटल भी बहुत टाइट होनी चाहिए और उसमें वो गिर ना जाए, और वो इत्र का क्या प्रयोग है, उसको करना कैसे, क्या करना है, उसको हम लोग समझते ही नहीं, उसका करेंगे क्या, हमें तो पता ही नहीं है क्या करेंगे, लेकिन लोग उसको खरीदते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग जाते हैं, वो खरीद के लाते हैं वहां से। उनका एक शहर ही है लखनऊ के पास, पूरा उसमें वो काम ही होता है भारतवर्ष में, यहां भी कोई होगा आप नहीं जानते, वो फूलों से इकट्ठा करते डिफरेंट प्रकार। तो अब ज्ञान है, ऐसे ज्ञान कितना कीमती है, तो ज्ञान कीमती है, उसको किसी को भी दे देंगे, वो ज्ञान जो है वो सब किसी को नहीं दिया जाता। अब देखो, पांचों पांडवों को भीष्म पितामह ने धर्म का उपदेश नहीं किया, बोले पांचों पांडव लोग तुम्हारे बस की नहीं है धर्म को सुनना, धर्म को सुन लोगे, सुन के 2 काम दिए हैं, इधर से सुनोगे इधर निकाल दोगे, क्या फायदा है सुनाने का। बात उसी को कहो जो सुने और जीवन में उतारे। तो बोले महाराज फिर क्या करना, बोले मुझे लगता है एक के ऊपर मुझे विश्वास है, वो कौन है, एक है द्रौपदी, द्रौपदी को बुलाओ। बोले द्रौपदी को आपको ज्यादा विश्वास है, बोले हाँ। आपको मालूम है, आज मैं कथा पढ़ रहा था, प्रसंग से जरा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन की जो कथा है ना, वो द्रौपदी की कथा से जुड़ी हुई है। वो कथा क्या है कि द्रौपदी ने, भगवान ने एक लीला की कि भगवान की उंगली में चोट लगी, और उंगली में चोट लगी तो भगवान की उंगली से खून निकला, भगवान की उंगली से खून निकला तो द्रौपदी को लगा, द्रौपदी सामने बैठी थी। अब आज भगवान सोचने, पुराने जमाने की बात है, कोई जो हमारे सामने फर्स्ट एड बॉक्स लगा होता है, कोई पहले उस समय तो नहीं रहा होगा, द्रौपदी ने देखा कोई फर्स्ट एड बॉक्स तो है नहीं, हमें इनको कुछ इनका ट्रीटमेंट कर दिया, उसने कहा पट्टी कहां से लाऊं, कहीं इमरजेंसी कहीं वहां पर उस समय नहीं रहा होगा कि 911 घुमा के जल्दी से फट से बुला ले एम्बुलेंस को। तो द्रौपदी ने सोचा क्या करना होगा, फट से बहुत कीमती साड़ी पहनी हुई थी रेशम की, फट के फाड़ दी, और फाड़ के और कृष्ण भगवान की अंगूठी में उंगली में जहां से खून निकल रहा था, फट से वहां पर बांध दिया, और बांधकर कृष्ण भगवान का खून बंद हो गया। और कई बार ऐसा होता है ना, उंगली को अगर जैसे उसको ज्यादा खून निकलता हो तो उसको मुंह में डालो और जल्दी से उसकी तरीका होता है उसको खून निकलने का। द्रौपदी ने ऐसा बढ़िया उपाय किया, फट से कस के साड़ी को, पट्टी को बांध दिया, साड़ी फाड़ के। भगवान का द्रौपदी तेरी कितनी सुंदर साड़ी का किनारा फट गया, तो देखेगा, बोले देखेगा तो क्या है, अरे हमारे कृष्ण का, हमारे प्रभु का रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, हम अपनी साड़ी को, कृष्ण के ऊपर इतनी ऐसी हजारों करोड़ों साड़ियां हम न्यौछावर कर सकते हैं। तभी से राखी का बंधन, भैया मेरे राखी के बंधन को निभा, राखी का बंधन तभी से तो चला। भगवान ने कहा द्रौपदी तूने मुझे ऋणी बना दिया, मैं तेरा कर्जदार हो गया, लेकिन जब तुझे आज मुझे जरूरत थी इस पट्टी की, तो मेरे पास पट्टी कोई लाने वाला था नहीं, तूने अपनी साड़ी लेकर के अपनी पट्टी बांध दी, तो जब तुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुझे, तो जरूरत कब पड़ी, जब जुए में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गया, जुआ खेल रहा है और जुए में वो द्रौपदी को, और कुछ बचा नहीं। जब खेलने वाले जुआ खेलते ना, जब जीते तो जीते चले जाते, हारते तो हारते चले जाते, खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा, और लगता है कि अगर जो एक बार और दांव लगा दूं तो मेरी विजय हो जाए, तो जैसे कोई बात नहीं, मैं द्रौपदी को दांव में लगाता हूं। अब द्रौपदी को जुए में दांव में लगाने की चीज स्त्री को, ऐसी बात कथा है। उसने दुर्योधन को बड़ा अच्छा लगा, द्रौपदी को युधिष्ठिर हार गया तो उसने कहा इसको, इसके कपड़े उतारो, हमारी गोद में बिठाओ। दुशासन को आज्ञा दी, वो खींचने लगा, उसने भगवान को बुलाया,
भगवान को याद आया किसने एक दिन और मेरी उंगली पर पट्टी बांधी थी। हम लोग क्या करते, जरा सही पंक्ति बनाए, मेरा अवगुण बड़ा सही प्रभु जी कैसे तारो, मेरा अवगुण बड़ा सही चीर बांधा नहीं, पट्टी बांधी नहीं, तो भगवान ने उसी पट्टी का बदला दिया। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इतना चीर, इतना कपड़ा बढ़ता गया, वो खींच रहा है और द्रौपदी का वस्त्र खींचता नहीं है, वो पूरी साड़ी के सब कपड़ों का ढेर लग गया। भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान को, और हमारे महात्मा ने लिखा, कहते हैं कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये कलयुग नहीं है, करयुग है, करने का युग है, हम लोग कहते हैं। तो मैंने आपको भी बताया, एक और रक्षाबंधन की बात आपको कह दूं कि रक्षाबंधन में जो एक तो द्रौपदी की बात है कि द्रौपदी ने जो भगवान को बांधा था उंगली में, तो आज सब बहनें अपने भाई के लिए राखी बांधने लगी। एक तो कहते हैं कि वहां एक रानी थी जो चित्तौड़ की रानी, उसने हुमायूं को, मुसलमान का, उसको अपना भाई बनाया था। तो गुजरात के किसी राजा ने और राजस्थान के ऊपर आक्रमण किया था, तो उसकी फिर मुसलमान ने, हुमायूं ने उसकी राखी की लज्जा रख के अपनी बहन, उसको जो मुंह बोली बहन, राखी बांधने वाली बहन की रक्षा की। तो आज भी ये राखी का त्योहार पर्व चल रहा है, बड़ा सुंदर। इसमें एक और कथा मिली हुई है पुराणों की, आज रक्षाबंधन है। तो उसमें बताते हैं, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी। कहते हैं कि जब देवता और दैत्यों की लड़ाई हुई थी, देवता और दानवों की लड़ाई हुई, देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में राक्षसों की ओर से राक्षसों के राजा है बलि, और बलि ने अपनी सेना के सहित देवताओं को सेना सहित हरा दिया, अपनी सेना को लेकर। अब तीनों लोकों में बलि का राज्य हो गया, और इंद्रलोक, इंद्र देवता इंद्र के सिंहासन को छोड़ के उतर गए, देवता लोग स्वर्ग से भाग गए, और राक्षसों का शासन हो गया। उस समय इंद्र को अच्छा नहीं लगा, इंद्र की आंखों में आंसू आ गए। इंद्र गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव कौन है? बृहस्पति। और वो आज का ही दिन था, सावन महीने की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की थी, और वो पूर्णिमा, इसको रक्षाबंधन कहते हैं, श्रावणी कहते हैं। हम लोग काशी में मनाते थे श्रावणी आज के दिन। तो वहां काशी में हम लोग 4 घंटा कम से कम गंगा जी में गाय के गोबर से स्नान, गाय के दूध से, गाय के दही से, और उसके
कुशा के जल से स्नान करते थे, फिर ऋषि तर्पण करते थे, 4 घंटा पानी में खड़े रहते थे। उसके बाद ऋषि तर्पण करते थे, फिर यज्ञ करते थे। शाम को कहीं सुबह 4 बजे से लेकर कहीं शाम के 4 बजे कुछ भोजन आदि लेते थे। 12 घंटे का बहुत तपस्या। आज भी काशी में लोग ऐसा करते हैं। आज के दिन सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक तपस्या करनी पड़ती, नंगे खड़े रहते और बड़ा गंगा जी में, और फिर पूजन यज्ञ, बहुत सारा पूजा। 1 घंटे का तो संकल्प, 1.5 घंटे का संकल्प ही करना होता है, हाथ में जल लेकर बार बार जल डालते रहते हैं, संकल्प करते हैं। हे माद्री संकल्प कि हमने आज तक जो भी पाप किया, हे भगवान उसको क्षमा करना। और हम जो, देखो एक और पाप है, हमने शास्त्र पढ़े और पढ़ के भूल गए, वो भी पाप है। हम लोग इसीलिए आपको कथा सुनाते रहते हैं कि भूल ना गए कहीं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है काशी में रहकर उसको भूल जाए तो भगवान से क्षमा मांगनी पड़ेगी, हम भूल क्यों गए। पहले पढ़ना मुश्किल होता है, फिर उसको रिवाइज करते रहना होता है, नहीं भूल जाओ तो पाप हो जाता है। भगवान के क्यों भूले, इसको किसी को पढ़ाया क्यों नहीं, कथा को सुनाया क्यों नहीं, इसलिए वो भी। तो उसमें और जो सोना चुरा लिया, किसी की कोई रोटी चुरा ली, कोई सामान चुरा लिया, हे भगवान, तो उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा ना। आज के दिन हाथ में जल लेके भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान आज तक हमसे, आज का दिन है ये जिसमें संकल्प कर सकते हैं, हे भगवान पूरे साल में आज तक हमसे जो पाप हो गए हम आगे जीवन में ना करें। आज से हम संकल्प करते हैं, आगे हमको ऐसी बुद्धि देना कि हम ऐसे पाप ना करें। तो ये ऐसा संकल्प किया जाता है। तो काशी में हम लोग करते थे। तो वो इन्होंने जो, मैंने आपको अश्वत्थामा की द्रौपदी की बात कही, तो वो जो द्रौपदी जो थी, द्रौपदी ने इतना सब कुछ किया। द्रौपदी भगवान को बहुत प्रिय है और द्रौपदी के लिए वो ठाकुर जी क्या कर सकते हैं, उस द्रौपदी के लिए भीष्म पितामह भी ठाकुर जी के भक्त हैं, श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं। मैं जो कथा सुना रहा हूं इसमें कृष्ण भगवान का चरित्र है। कृष्ण भगवान तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए 5 पांडवों से कहते हैं उस द्रौपदी को बुलाओ, द्रौपदी को बुलाओ जिसने, अब द्रौपदी की जो कथा थी अभी कि 5 बच्चों को मारने वाले अश्वत्थामा को घसीट कर अर्जुन लेकर आया और द्रौपदी के चरण में डाल दिया, ये ले ले और ये तलवार है, मैं इसका सिर काटता हूं। द्रौपदी क्या कहती है, द्रौपदी कहती है अर्जुन तुझे वो दिन याद है कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे और वहां पर धर्म का उपदेश कर रहे थे, और धर्म के उपदेश में भीष्म पितामह ने क्या कहा था, भीष्म पितामह ने एक श्लोक सुनाया था महाभारत का, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा शैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सुनो और सुन के धारण करो। लेकिन ध्यान रखो भीष्म पितामह ने तब तक नहीं सुनाया था जब तक द्रौपदी आ नहीं थी। द्रौपदी आई थी तब सुनाया। मैं आपको रक्षाबंधन की बात कह रहा था, एक कथा गुजरा वो भी सुन ले कि बलि ने देवताओं को पराजित करके और इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए, अधिकार कर लिया। इंद्र देवता गुरु जी के पास गए आज के दिन बृहस्पति के पास, महाराज हमारी रक्षा करो। रक्षाबंधन माने रक्षा का बंधन, रक्षा ही बंधनम। तो बृहस्पति ने पास में बिठाया, इधर इंद्राणी को बुलाओ, शची उसका नाम है, शची इंद्र की घरवाली, शची को बुलाओ, बिठाओ और बिठाकर एक मौली लेकर के उसके हाथ में बांधी रक्षाबंधन। बृहस्पति ने, देवताओं के गुरु ने इंद्र के दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा और वो मंत्र कौन सा पढ़ा, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे मां चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, तुम्हारी चंचलता मिट जाए और तुम्हारी विजय हो। और उसमें उसको बताया, थोड़ा रक्षा कवच दिया और मंत्र उपदेश किया। आज के दिन मंत्र का उपदेश भी किया जाता है, आज के दिन वेद का प्रारंभ किया जाता है। श्रावणी
आज के दिन को काशी में श्रावणी कहते हैं। ब्राह्मण बच्चों को जनेऊ पहनाकर उनको पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं काशी में। काशी के कम से कम लाखों लोग गंगा जी किनारे खड़े रहते हैं सुबह 4 बजे से लेकर। गंगा जी पर भीड़ होती है, सारे पंडित वहीं काशी के गंगा जी किनारे रहते हैं। आज का दिन वैसा दिन है। तो वो उन्होंने इंद्र ने गुरु जी की कहने से वो रक्षाबंधन स्वीकार किया, गुरु जी को दक्षिणा दी, गुरु जी को प्रणाम किया और फिर गुरु जी ने जैसे बताया वैसे किया। तो फिर इंद्र देवता ने फिर से आक्रमण किया और फिर क्या हुआ, फिर उधर से भगवान को पता चला, क्योंकि गुरु ने रक्षा की है, रक्षाबंधन को भगवान भी स्वीकार करते हैं। भगवान फिर दौड़कर आए और भगवान ने वामन का रूप लिया और बलि से दक्षिणा मांगी और 10 बलि से क्या मांगा, 3 पैर भूमि। भगवान है, सरसों में जरूर
नहीं होगा। बलि बाबा राक्षस है, भगवान राक्षस है, लेकिन आत्मसमर्पण नाम की भक्ति है बलि की। आज के दिन बलि की कथा का विशिष्ट महात्म्य है। आज रक्षाबंधन पुत्र बोले अरे ये तो भगवान, पुत्र बोले अरे ये तो भगवान, रक्षा की उनका सदा रक्षा की उनका सदा आए फल में तुझे आए फल में तुझे बलि कहते हैं प्रभु भगवान ने अगर ऐसा गुरुदेव अपने प्रभु को खाए जाने कभी अपने प्रभु को खाए जाने कभी तो बेसारे बलि ने शुक्र करने की बात नहीं मानी और बलि ने जल निकाला, जल निकला नहीं तो भगवान ने कहा लो जरा सी कुशा देकर और कमंडल की टोकरी में डालो। अंदर गुरुजी कमंडल में घुस गए थे शुक्र करेंगे सूक्ष्म शरीर और जब कमंडल में कुशा डाली तो उसकी आंख में जाकर लगी, एक आंख फूट गई शुक्र और निकल कर भागे और साथ दिया क्या शिवाजी लक्ष्मी से विलीन होगा। अपनी कन्या लेकिन बात अभिवृत्ति नहीं मानी गई, भगवान को ठीक है उसकी नाम नहीं और भगवान ने प्रसन्न होगा। बलि को कहा कि देख बेटा तूने मुझे 3 पैर भूमि दे दी है, लेकिन 2 पैर में मैंने तीनों लोग नाप लिए हैं, तीसरा पैर तो रखने की जगह ही नहीं है। बोले महाराज मैं मालिक हूं धरती का, मेरे सिर पर रखो। सिर पर रखा तो भगवान 14 ब्रह्मांडों का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भार लेके जब सिर पर चढ़े तो बेचारे का शरीर नीचे चला गया। अतल वितल सुतल, नीचे का तीसरा जो लोक है सुतल लोक। बलि को देकर सुतल स्वर्ग दे इंद्र को, द्वार रक्षक बने बलि के द्वार। तो बलि ने कहा महाराज आपने ये क्या किया, मुझे उस सुतल लोक में भेज दिया। मैं तो कहते मन चाहिए रोटी नहीं, हरि चाहिए तत्काल, और जाना था तो स्वर्ग को और पहुंच गया था। इंद्र के सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी बलि की, भगवान की इच्छा। भगवान ने कहा देखो तुम्हारी इच्छा से तो कुछ नहीं होता, मेरी इच्छा से होता है ना। तुम इंद्र बनना चाहते हो, अभी नहीं, मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा, लेकिन अगले कल्प में बनाऊंगा, अभी इंद्र को रहने दो। भगवान ने फिर वामन बन के इंद्र की रक्षा करी आज के दिन। और भगवान ने उसको कहा बलि तेरी ये भक्ति तूने तन मन धन सब मुझे दे दिया, तो ये आत्म निवेदन श्रवण कीर्तन स्मरण पाप सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, अपने को भगवान को अर्पण कर दिया। तो भगवान 9वीं भक्ति के आचार्य बलि महाराज हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, कर्जदार हूं। भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए, दरवाजे पर खड़े हो गए तो और लक्ष्मी जी घबराई, भगवान वापस नहीं पहुंचे बलि के दरवाजे पर। तूने मैं ऋणी कर्जदार बन गया तेरा, तूने मेरे को इतना सब कुछ दे दिया। जब किसी से लिया जाता है तो उसका कर्जा सिर पे चढ़ जाता है। आदमी फिर भगवान अपने वैकुंठ में पहुंच नहीं पाए तो क्या करे। अब लक्ष्मी जी ने फिर
महात्मा महापुरुषों से, ऋषियों से, गुरु जी से पूछा क्या करना चाहिए। महात्माओं ने कहा कि तुम बलि के पास जाओ और आज रक्षाबंधन का दिन है, बलि के हाथ में राखी बांधो और बलि को भैया कह दो, भैया मैं तेरे हाथ में राखी बांधने आई हूं। तो बलि ने कहा बहन तुम मेरी बहन बन गई हो, तुम मांग लो, क्या मांगोगी। बोले और तो कुछ नहीं, तुम्हारा जो द्वारपाल है मुझे चाहिए। तो द्वारपाल तो भगवान ही थे ठाकुर जी, तो लक्ष्मी जी ठाकुर जी को लेकर गई आज के दिन। तो रक्षाबंधन में रक्षा के लिए भाई से रक्षा किया भैया, राखी के बंधन को निभाया। तो जो अंतिम बात मैं कह रहा था, ये रक्षाबंधन की बात मैंने थोड़ी सी बताई। तो बलि महाराज बंधन में आए और इंद्र का सिंहासन आज रक्षाबंधन के कारण, रक्षा भगवान करते हैं। रक्षा कैसे होता है, रक्षा करने के लिए मैंने एक रक्षाबंधन का गीत लिखा था और वो मैं आपको एक सुना देता हूं। वो बड़ा कि रक्षा कैसे हमारी होती है हमको आता नहीं है, हम नहीं जानते कि भगवान हमारी रक्षा कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा भगवान से आप प्रार्थना करना मेरे साथ कि हे भगवान हमारी रक्षा करना। आज तक भगवान ने हमारी रक्षा की है, आज भी भगवान हमारी रक्षा के लिए हम देखते हैं तो भगवान खड़े हुए हैं। जरा सा देखो, रक्षा के लिए तैयार राम जी हमारे लिए खड़े हैं। थोड़े प्रेम से थोड़ा मेरे साथ गाएंगे क्या? रक्षा अंतिम बात कह रहा था उसको समाप्त करके आखिरी करूं। क्या बात थी कि भगवान भीष्म पितामह ने जो उपदेश किया था, धर्म का उपदेश किया था, और भीष्म पितामह ने कि सुनो सुनकर धारण करो, तो द्रौपदी ने उस उपदेश को अर्जुन को कहा। कौन से समय?
जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए तलवार उठाए खड़ा था, द्रौपदी बोली कि देखो मां, कहते इसको मत मारो। क्यों? बोले भीष्म पितामह ने क्या कहा था, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा शैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म किसे कहते हैं कि अपने प्रतिकूल आचरण किसी के साथ मत करो। प्रतिकूल माने जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे के साथ वो व्यवहार करो जो व्यवहार तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ दूसरा करे, इसी को धर्म कहते हैं। ये भीष्म पितामह ने उपदेश किया था। तो कहते हैं इसको मत मारो, क्योंकि अगर तुम इसको मारोगे तो इसकी मां रोएगी, रो रो के मर जाएगी। क्योंकि मेरे 5 बेटे मरे हैं, मैं जानती हूं बेटे के मरने का दुख कितना होता है। द्रौपदी ने उस अश्वत्थामा को मारने नहीं दिया अर्जुन को, ऐसी कथा। और उस द्रौपदी के लिए भगवान, जब भीष्म पितामह ने जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्योधन के कहने से कि मैं कल सूरज छिपते समय 5 पांडवों को मार डालूंगा, तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा था और भगवान कृष्ण आए थे। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को रात के समय और भीष्म पितामह के पास लेकर गए थे, क्योंकि भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि तुम अपनी पत्नी को भेज देना और मैं उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिलवाया था और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया था, सौभाग्यवती हो। भीष्म पितामह ने समझा था कि दुर्योधन ने अपनी घरवाली भेजी होगी, क्योंकि घूंघट करके गई थी और भगवान दरवाजे पर खड़े थे। तो फिर भगवान, हमने पहले भी आपको कथा सुनाई है, तो फिर द्रौपदी बोली महाराज जब कह दिया सौभाग्यवती हो, तेरा सौभाग्य अटल रहे। बोले महाराज कल आपने दुर्योधन को कहा था, संकल्प गंगा जी का हाथ में जल लेकर कहा था कि मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा, और आज कहते हो कि मैं सौभाग्यवती रहूं, मेरे 5 पति मर जाएंगे तो मेरा सौभाग्य कैसे रहेगा। बोले तुझे यहाँ लेकर कौन आया? बोले मैं तो दासी के साथ आई हूँ। बोले मैं तेरी दासी के दर्शन करना चाहता हूँ। और जब दासी का दर्शन करने गए, दासी वासी कोई नहीं थी, कि जब उठकर देखा जो बाबा ने जौड़ी का दृश्य निराला था और पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बंसरी वाला था। ठाकुर जी दासी बन गए थे। कहते हैं भीष्म पितामह ने कहा कि हाथों से माला छूट गई, छलिया छलने को आया है और द्रौपदी की भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, जूते उसके अपने पीतांबर में बांध के रखे थे। द्रौपदी को कहा जूते पहन के नहीं जाना, महात्मा के पास जाना है, भीष्म पितामह के पास जाना है, गुरु जी के पास जाना है, जूते उतार के जाओ। जूते कहाँ रखो? बोले दूसरी जगह रखोगी, दुर्योधन देख लेगा कि तुम्हारे जूते हैं। उसकी पत्नी भानुमति देख लेगी, वो आने वाली है, वो आएगी तो पहले जाके आशीर्वाद ले ले। और फिर तो भीष्म पितामह की आंखों से आंसू निकले कि महाराज आप जूते, भक्तों के जूते उठाते हो, जूते अपने दुपट्टे में बांध के रखते हो, पीतांबर में बांध के भक्तों की रक्षा करने के लिए ये काम करते हो। तो बोले आप एक काम कर देना, अब आप जानते हो कि मैं जब आप अंतिम समय में जब मैं मरूं तो आप कम से कम मेरे सामने दर्शन देने के लिए आ जाना। आप यही चाहते हो ना? क्योंकि मैं जब इनको 5 पांडवों को नहीं मारूंगा तो इसका मतलब मैं मरूंगा। तो फिर भगवान ने भीष्म पितामह को अंतिम समय दर्शन दिया। ये भागवत की मैंने प्रथम स्कंद की एक छोटी सी कथा आपको सुनाई, तो आगे की कथा और भी हम सुनाएंगे। आप लोग सावधानी से, आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं। जब श्रोता लोग थोड़े कम होते हैं तो हम सोचते हैं भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा होती है कि कुछ अच्छी कथाएं, गंभीर कथाएं होता है। कथाओं में कई बार नींद भी आने लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम और अच्छी कथाएं भी आपको सुनाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती करें।